इसमें हम ये जानेंगे कि अभिमुक्ति कैसे मिल सकती है। अभिमुक्ति सडन इनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं, उसका अनुभव करने के लिए क्या करना होगा, कौन सी बात समझनी होगी, इस पर हम बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले ये जानना होगा कि अभिमुक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि हमको ये बात जचती नहीं है। हमको ये लगता है कि बहुत प्रयास करना होगा, बहुत अभ्यास करना होगा, ध्यान करना होगा, साधना करना होगा, बहुत बातें समझनी होगी, तब आकर ये बात होगी, ये हमको लगता। इसीलिए अभिमुक्ति नहीं हो सकती हमारे जीवन में, क्योंकि हम अभिमुक्ति हो सकती है इस पर विश्वास नहीं करते। जब हम विश्वास नहीं करते तो कैसे होगी। तो हम ये विश्वास क्यों नहीं करते हैं, इस बजाय हम क्यों भी विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे जो माइंड की हैबिट है वो ये है कि जो कुछ भी पाना हो तो उसमें प्रयास आवश्यक होगा। संसार में जहाँ भी हमने कुछ पाए तो बिना किए हमने नहीं पाए, उसके लिए हमने बहुत प्रयास करना पड़ता है। जैसे धन कमाना हो तो जितना बड़ा मेहनत उतना बड़ा धन, पद प्रतिष्ठा कमाना हो जितना बड़ा मेहनत उतना बड़ा पद प्रतिष्ठा। बिना किए ये संसार में कुछ भी नहीं मिलता। हमने ये बात सीखी है दुनिया से। तो ये नियम जो है हम इसको आंतरिक जीवन में भी लगाते और ये मानते कि ध्यान करने के लिए भी, ध्यान का अनुभव पाने के लिए भी बहुत बड़ा परिश्रम आवश्यक होगा, क्योंकि ये बात इतनी बहुमूल्य है, ध्यान की बात, आनंद की बात की सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए सबसे बड़ा मेहनत इसमें आवश्यक होगा, हमको ये लगता है। और हमने ये भी सुना है बहुत लोगों को कि उसने तो इतना साल तक ध्यान किया, तपस्या किया, तब आकर उसको आत्मज्ञान हुआ। तो ऋषि मुनि होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो कितना मेहनत करते हैं, जंगल जाते हैं, बाबा जी बनते हैं, तो बहुत सालों तक विभिन्न खाल का प्राणायाम करते हैं, विभिन्न अभ्यास ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं, तो भी नहीं होता। तो कैसे हो सकेगा। ऐसे ही हमको ये लगता, मगर ये भ्रांति है, क्योंकि ये बातें बिना किए भी हो सकती है, बिना किए ही हो सकती है। क्यों बिना किए ही हो सकती है मुक्ति, क्योंकि ये जो मुक्ति है हमको बाहर कहीं पर पाने वाली बात नहीं है, ये हमको मिली ही हुई है। जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, जो चैतन्य का स्वभाव है, उस पर हम है ही, वो हमको मिली ही हुई है। तो इसीलिए वो अभी मिल सकती है ना। अगर ये मिली हुई नहीं होती तो जितना आप प्रयास करो तो भी ये नहीं मिलती। तो क्या होती कि ये बात भी बाज़ारिया बात होती कि जैसे आप इतना मेहनत करोगे तो इतना धन आपको मिलेगा, ऐसे ही आप इतना ध्यान करोगे तो ही आपको इतना आत्मा मिलेगा। आपने इतना ध्यान किया, इतना मेहनत किया, तो इसीलिए आपको इतना प्रतिशत आत्मा मिलेगी। फिर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आत्मा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। ये आत्मा का अनुभव जो है वो बाज़ारिया चीज़ नहीं है। अगर ऐसी होती तो ये भी बाज़ारिया चीज़ होती। जैसे आप जितना मेहनत करते उस हिसाब से धन प्राप्त करते, तो ऐसे ही जितना ध्यान करते उस हिसाब से आत्मा का अनुभव करते। ऐसी बात क्षुद्र बात नहीं है, ये व्यापारिक बाज़ारिया चीज़ है नहीं आत्मा की बात। तो आत्मा तो हमको मिली हुई ही है, इसीलिए वो अभी मिल सकती है। अभी मिल सकती है इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आत्मा है नहीं और आप अभी कुछ करो और आपको मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कि ये बात तो ऐसी है कि आपको ये मिली ही हुई है, बस इसको जानना है। तो जानना अभी हो सकता, क्योंकि ये तो सदा से मिली ही हुई है। जब आप जानो तभी मिल जाएगी, है ना। अगर आपको पास नहीं है आत्मा तो ठीक होती बात कि इतना प्रयास करोगे, इतना अभ्यास करोगे तो आकर तब मिलेगी। मगर ये तो आपके पास है ही, हमारा स्वभाव ही है। आत्मा जो है हमारा स्वभाव है, इसी पे हम जन्म लेते, इसी पे हम मरते,
यही चारों तरफ से हमको घेरती, ये नहीं होती तो एक पल भी हम भी नहीं हो सकते, है ना। उसी की एनर्जी है, हम सांस लेते, चलते फिरते, खाना खाते, शरीर बनता, माइंड बनता। ये अगर आत्मा नहीं होती चारों तरफ से व्याप्त, तो ये कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए हम, जैसे मछली होती है सागर में हर पल, ऐसे ही परमात्मा के सागर में हम हर पल हैं। वो हमारे पास है ही, इसीलिए वो अभी मिल सकती है। जब आप समझ जाओगे, जब आप ये बात जानोगे, तब ये मिल जाएगी, क्योंकि ये तो सदा से है ही। इसीलिए ये अभी मिल सकती है। ये बात ऐसी है जैसे आप कोई कमरे में बैठे हैं और उसी कमरे में आपको पहुंचना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा। उसी कमरे में पहुंचने के लिए तो आपको कुछ प्रयास करोगे तो आप उस कमरे से बाहर बाहर जाओगे। जैसे वही कमरे में आप बैठे हैं, उसी कमरे में आपको पहुंचना है और आप चलने लगे तो क्या होगा? आप उससे दूर होते चले जाएंगे, है ना। दूसरे कमरे में जाना हो तो आपको चलना होगा, उसी कमरे में पहुंचना हो तो आपको चलना नहीं होगा। आप पहुँचे ही हुए, बस उधर थमना है, रुकना है, तो आप उस कमरे में हो जाएंगे। ऐसे ही आत्मा हमारे पास है ही, हम आत्मा में है ही, और उसी आत्मा में हमको पहुंचना है। और कुछ प्रयास करोगे तो उससे दूर हो जाओगे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं ये जो अनुष्ठान है यही बंधन है। जो ध्यान के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर जो कुछ भी हम करते, वही ये बाधा बन जाती, वही ये हमको दूर ले जाने वाली बात हो जाती। अगर आत्मा कहीं बाहर होती, किसी जगह पर होती, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास आवश्यक होता, चलना होता। चाहे आप पैर से चले, चाहे आप हेलीकॉप्टर से चले, चाहे आप गाड़ी से चले, चाहे आप साइकिल से चले, तो कुछ साधन की आवश्यकता होती, समय लगता यहाँ से वहाँ पहुँचने तक। मगर आप उधर है ही, तो आपको समय कैसे लगेगा? साधन की क्या ज़रूरत होगी? आपको हेलीकॉप्टर भी नहीं चाहिए, आपको मोटरसाइकिल भी नहीं चाहिए, आपको बस भी नहीं चाहिए, आपको पैदल भी नहीं चलना है, क्योंकि आप उस जगह पर पहुँचे ही हुए हैं। बस जानना है कि मैं उधर पहुँच ही गया हूँ, तो बात बन जाएगी। ऐसे ही है ये बात, है ना। मुक्ति जो है हमारा स्वभाव है, तो वहाँ पर हम है ही। तो इसीलिए हमको ये भ्रम है कि आत्मा का अनुभव नहीं होता, कुछ करना होगा, कुछ अभ्यास करना होगा, कुछ सीखना होगा, हम ये मानते। मगर जब ये हमारे पास है ही, इसको जानने के लिए कुछ नहीं करना आवश्यक होगा, तो तब आप थम जाएंगे, फिर रुक जाएंगे। जब आप रुकेंगे तो उसी वक्त उसका आपको पता चल जाएगा। जिस वक्त आप रुक जाएंगे उस वक्त आप कमरे में है ये बात पता चल जाएगी, है ना। ऐसे ही है ये बात भी, इसमें हमको रुकना जानना है बस। हमारा शरीर एक स्थान पर होता है, हम बैठे हुए होते हैं, फिर भी हम लगातार इधर उधर चलते जा रहते हैं, है ना। हम माइंड के लेवल पे बहुत गतिशील लोग हैं। हम लगातार इधर से उधर, उधर से उधर चलते जा रहे हैं। एक सेकंड में भी हमारा माइंड यहाँ से वहाँ पहुँचता, वहाँ से वहाँ पहुँचता। इसलिए हम रुके हुए लोग नहीं है। लगता है कि हम रुके हुए लोग हैं, एक जगह पर बैठे हैं। एक कोई आदमी कुर्सी पर बैठा है तो लगता है कि वो एक जगह पर बैठा है, मगर ये बाहर की बात है। आंतरिक उसका चित्र खींचो, वीडियो बनाओ, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कुत्ता, है ना। कुत्ता आपको देखा होगा कि उसका काम होता नहीं है, तो इधर से उधर जाता रहता, उधर से फिर इधर जाता रहता, इधर जाता, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर इधर आ जाता। तो हमारा दिमाग भी कुत्ते जैसा है, वो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चले जाता रहता है। तो वही जो कुत्ते वाला माइंड है, वही हमको बाधित बना रहा है, हमको जानने में रुकावट डाल रहा है कि अभी जो भी अनुभव होता है उसको जानने के लिए। इसीलिए माइंड को थमना होगा, रुकना सीखना होगा। शारीरिक लेवल पर तो रुकना नहीं है, इसमें मानसिक लेवल पर रुकना जानना होगा, है ना। अगर आप उसी कमरे में पहुंचना चाहते हैं और उसी कमरे पर आप है, तो आपको क्या करना होगा? रुकना होगा। चलेंगे तो कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऐसे ही उसी आत्मा का अनुभव करना है। आप आत्मा पर तो है ही, मगर
आपको विश्वास नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप आता पर है, इसीलिए आपका दिमाग जो है इधर उधर चल रहा है। कुछ ध्यान की बातें सीखना चाहता है, कुछ अध्यात्म की बातें सीखना चाहता है। ये करके होगा कि वो करके होगा कि वो करके होगा कि ये बात आपको वो बता रहा है। वो माइंड जो है बाहर की दुनिया का यंत्र है। तो बाहर की दुनिया में अचीवमेंट पाने के लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ करना होता है। तो वो आंतरिक जीवन में भी वही नियम लगवा रहा है। तो आंतरिक जीवन में वो नियम नहीं लगता, बाहर के जीवन में वो नियम लगता, ठीक है। आंतरिक जीवन में वो नियम नहीं लगता। आंतरिक जीवन में तो आप आंतरिक उसमें है ही, वो अनुभव आपका है ही, वो फ्रीडम का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आनंद का अनुभव है ना। तो रुकना सीखना है और उसमें गहराई के साथ प्रवेश करना है। जो अभी का समय है, अभी का जो अनुभूति है, उसमें डूबना सीखना है। इसलिए जैसे ओशो है, वो बोलते हैं अपने आश्रम को कि ये कुछ कोई कर्मकांडी वाली बात नहीं है, ये एक मधुशाला है बोलते हैं, है। तो मधुशाला क्यों बोलते? क्योंकि इसमें तो डूबना है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है, कुछ अनुष्ठान करने की बात, कुछ यांत्रिक क्रिया करने की बात इसमें है नहीं। इसमें तो डूबना है, बस थमना है, रुकना है, माइंड को रोक देना है। और जो अभी का शाश्वत आनंद जो घिरा हुआ है बाहर भीतर से हमारे ऊपर, तो उस आनंद की, उस अनंत जो अस्तित्व है, तो उसका अनुभव करना है और उसमें डूब जाना है। बस ये डूबने वाली बात है ना। खो जाना है उसमें। अभी के क्षण में जो भी माइंड के पार का अनुभव है, उस अनुभव में खोना है ना। उसमें खोने के लिए आपको कुछ प्रयास करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही। माइंड के पीछे आप लगे हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। मगर जब आप माइंड के पीछे जाना छोड़ देंगे, माइंड को आप छोड़ देंगे, उसको वास्ता नहीं करेंगे, उसको उपेक्षा करेंगे, तो वो रुक जाएगा। और उसको आप ये सलाह देंगे कि हे मन, तू अभी तक इतने सालों तक इतने विषयों में तू चला, तो क्या मिला तुझको? अभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तू कुत्ते जैसा है। कुत्ते को जहाँ जाकर भी कुछ संतोष नहीं होगा, वो फिर इधर से उधर से उधर, उधर से उधर आएगा। ऐसे ही तेरा स्वभाव है, तू भी एक कुत्ता है। तू भी इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए तू थम जा, तू थम जा। और जो अभी का क्षण है, जो वर्तमान का जो अनुभव है, जो निराकार शून्य का जो अनुभव है, जिसने बाहर भीतर से हमको घेरा है, वो चैतन्य जो है, उस पे तू थम जा, उस पे जो विलीन हो जा। तो माइंड को उसमें विलीन करना है। माइंड विलीन हो ही जाएगा। अभी तक उसने जाना नहीं है, वो परम चैतन्य का विस्तार का उसने अनुभव नहीं किया है, इसलिए इधर उधर भटकता है। मगर जहाँ भी वो परम चैतन्य का अनुभव जानेगा, तो वहाँ बिल्कुल बैठ जाएगा। जैसे कुत्ते बैठ जाता है, कहीं पर कुछ पाल पा गया हड्डी सड्डी, तो वहाँ पर बैठ जाएगा। ऐसे ही माइंड भी बैठ जाएगा। माइंड को पता नहीं है कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है, कौन सी बात नहीं है। माइंड ये पता नहीं लगा सकता। माइंड पता नहीं लग सकता ये बात महत्वपूर्ण है कि ये बात महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए माइंड एक लठेब्रो है, लठेबरा जैसा है। तो आप अभी के क्षण में जो नो माइंड के अनुभव है, जो निराकार का अनुभव है, जो चैतन्य का अनुभव है, उस पे डूब जाइए। जो आकाशीय अनुभव है, आकाश जैसा अनुभव है, आकाश के पास माइंड को लाओ, माइंड बैठ जाएगा। क्योंकि आकाश में जाने के लिए कुछ जगह है नहीं, और आप तर्क भी नहीं कर सकते आकाश के आगे। आप पृथ्वी में तर्क कर सकता है माइंड कि ये इतना लंबा है, इतना छोटा है, इतना ये है, इतना कलर का है। मगर जब आप माइंड के आगे, आकाश के आगे माइंड को लाओगे, तो आकाश पे क्या माइंड चिंतन करेगा? न तो वो लंबा है, न तो वो गहरा है, न तो वो छोटा है, न तो वो मोटा है, न तो ये कलर का है, न तो वो कलर का है। तो माइंड आकाश के पास लाओगे, तो वो उसका अनंत स्वभाव के आगे वो बहुत क्षुद्र हो जाएगा। वो कुत्ते जैसा जब हड्डी पाएगा, ऐसे ही बैठ जाएगा। तो माइंड को बैठाना है
अपने जीवन का अंतर आकाश को सामने रख के जो अभी ही है, जो अंतर आकाश है वो सदा से ही हमारे पास, उसको हमने प्रतिविज्ञा नहीं की है, उसको हमने नोटिस नहीं किया है, अब नोटिस करना है। उस निर्विचार चेतना का अनुभव करना है और माइंड उसमें थम जाएगा, रुक जाएगा और आपको उसमें डूब जाना है। तो आप अभी मुक्त हो जाएंगे, अभी आप जान पाएंगे, अभी इसीलिए कि ये सदा से ही है। जब आप तैयार होगे तभी इसका अनुभव आप कर पाओगे। तैयार होने के लिए माइंड को थमना है, थमना सीखना है, इसमें बस और कोई नहीं। ये तो हमारे पास सदा से है ही। थैंक यू।